हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली राशिफल यानी कि मासिक राशिफल, जो कि दिसंबर 2024 का है। और आज इस दिसंबर 2024 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, उनका ये दिसंबर 2024 का महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो जैसा कि आप जानते हैं साथियों के जो भी हमको जीवन में अशुभ या शुभ परिणामों की प्राप्ति हुआ करती है, वह सब ग्रहों के द्वारा ही होती है। और ग्रहों की स्थिति अगर अच्छी होती है, फेवरेबल होती है, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। जिनकी उम्मीद भी नहीं होती, ऐसे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, अगेंस्ट में हो, अच्छी ना हो, अशुभ स्थिति में हो, तो फिर ऐसे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं जिनके विषय में हमने सोचा भी नहीं होता। तो ग्रहों के द्वारा ही हमको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति हुआ करती है। तो इस दिसंबर 2024 में ग्रहों की स्थिति गोचर में, आसमान में, ट्रांजिट में कैसी रहने वाली है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा जरूर हम डिस्कस करेंगे। और इससे आप इस जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। क्यों कराएंगे? ताकि एक थोड़ा सा हल्का सा आइडिया आपके भी माइंड में रहना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा ग्रह कितना फेवरेबल है, कितना नहीं है, कौन सा हमको सपोर्ट कर रहा है इस महीने ग्रह, कौन सा नहीं कर रहा है। ये भी अपने आप में एक बहुत उत्सुकता वाली बात है। बहुत लोग इस बात को प्रेफर करते हैं जानना। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, जो ठीक पीछे हमारे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, यह आप मकर लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ संबंध बना करके किस राशि में, किस घर में, किस भाव में, किस हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसे ग्रह होंगे जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन मतलब कि अभी जहाँ पर उनको आप बैठा देख रहे हैं, उससे वहाँ से निकल के अगले घर में जाना। और अगर उनका राशि परिवर्तन होगा, और जब से होगा तब से ही उनके रिजल्ट्स में भी चेंजेज आएंगे, जैसे ही वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो किस प्रकार के चेंजेज होंगे, अच्छे होंगे, खराब होंगे, ये सारी जानकारी अब हम आपको इस चर्चा के दौरान देने वाले हैं। और अंत में आपको देने वाले हैं कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय भी, जिनको अगर आप पूरी श्रद्धा भाव से, निस्वार्थ भावना से करेंगे तो यकीन मानिए कि आपका जो ये महीना है दिसंबर 2024 मकर राशि के जातकों का, बहुत अच्छा गुजरने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सूर्य देव से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है आपके चार्ट में। ये 8 का मतलब होता है वृश्चिक राशि, और उसके लॉर्ड होते हैं मंगल, जो कि सूर्य देव के परम मित्र हैं। तो सूर्य जो है अपने मित्र के घर में, मित्र की राशि वृश्चिक में, एकादश भाव 11th हाउस में अपने समग्रह बुध के साथ बने हुए हैं। हालांकि 15 दिसंबर को ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ पर ये 15 दिन ही रहेंगे। पहले 15 दिन 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। 15 दिसंबर को ये यहाँ से निकल करके जाएंगे कहाँ? अगले घर में, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है। ये धनु राशि है और द्वादश भाव है, और ये गुरु बृहस्पति की राशि है। तो सूर्य देव जो है 15 दिसंबर को अपने मित्र के घर से निकल करके अपने मित्र के ही घर में प्रवेश करेंगे, और फिर महीने के अंत तक वहीं रहेंगे। बुध की बात कर लेते हैं। तो बुध तो अपनी उनकी ये सम राशि है 11th हाउस में, जहाँ सूर्य के साथ बैठे हैं, और ये पूरे महीने इसी राशि में, इसी घर में बने रहेंगे। और लेकिन पहले दिसंबर से लेके और 11 दिसंबर तक तो ये वक्री और अस्त दोनों अवस्था में रहेंगे। काफ़ी स्थिति कमजोर होगी बुध की। हालांकि 11 दिसंबर को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, और फिर 15 दिसंबर को ये मार्गी भी हो जाएंगे, चाल सीधी चलना आरंभ कर देंगे। तो कहने का भाव है कि 15 तारीख को, 15 दिसंबर से बुध की स्थिति में थोड़ा सुधार देखने में आएगा। अब आगे बात करते हैं मंगल की, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है। ये कर्क राशि कहलाती है। चंद्रमा इसके स्वामी है, और ये चंद्रमा के घर में मंगल बैठे हुए हैं। और जब भी चंद्रमा की राशि कर्क में मंगल बैठते हैं, तभी मंगल नीच अवस्था में कहलाते हैं, नीच के कहलाते हैं। तो यहाँ पर मंगल पूर्ण रूप से नीच अवस्था में बने हुए हैं, और बने रहेंगे पूरे महीने। बस ये है कि ये 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक तो
मार्गी और उदित दोनों होंगे, लेकिन 6 दिसंबर से लेकर के और 31 दिसंबर तक ये वक्री हो जाएंगे और उदित अवस्था में रहेंगे। 6 दिसंबर को ये वक्री हो रहे हैं, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। मंगल, बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति जो है वो जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है अष्टम, ये आपका क्या बोलते हैं इसको, ये पंचम भाव है जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, और 5th हाउस में बृहस्पति जो है वो उदित और वक्री अवस्था में बने हुए हैं। हालांकि राशि ये भी नहीं चेंज करेंगे, गुरु बृहस्पति भी पूरे महीने अपनी शत्रु राशि शुक्र की राशि वृषभ में ही बने रहेंगे, उदित और वक्री स्थिति में। उल्टी चाल ये भी चल रहे हैं। 6 दिसंबर से मंगल की भी उल्टी चाल आरंभ हो जाएगी। बुध की 1 दिसंबर से 11 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक उल्टी चाल रहेगी। तो कई 3 ग्रह जो हैं वो उल्टी चाल चल रहे हैं, जो कि ठीक नहीं माना जाएगा। साथियों, बात करते हैं राहु की। राहु भी जो है वो जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये उनकी समराशि मीन है, गुरु बृहस्पति की राशि है, 3rd हाउस है, और ये राहु भी इसी प्रकार पूरे महीने यहाँ पर बने रहेंगे। शनि की बात अगर करें तो जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, ये 2nd हाउस है, और शनि देव अपने ही स्वयं की राशि कुंभ में बने हुए हैं, मार्गी और उदित अवस्था में, बहुत अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है शनि। बात करेंगे शुक्र की, तो जहाँ पर 10 नंबर लिखा है शुक्र वहाँ लगन में बैठे हुए हैं, तो ये 1 दिसंबर से यहाँ पर नहीं रहेंगे, ये 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को रहेंगे धनु राशि में, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है 12वें घर में, और वहाँ से 2 दिसंबर को निकलेंगे ये मार्गी और उदित अवस्था में, और फिर ये लगन भाव में आएंगे अपनी मित्र राशि मकर में, और यहाँ से भी फिर ये 28 दिसंबर को दोबारा फिर निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए, और वहाँ से निकल करके ये जाएंगे अपने परम मित्र शनि के पास, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है 2nd हाउस में। तो ये इनका संबंध जो है 28 दिसंबर से लेकर महीने के अंत तक अपने परम मित्र शनि के साथ बनेगा। केतु की अगर हम बात करें तो जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, ये उनकी सम राशि है केतु की, बुध की राशि है, तो केतु भी यहाँ पर पूरे महीने ऐसे ही बने रहने वाले हैं। तो ये थी वो ग्रहों की स्थिति जिसके आधार पर हमने अभी आपको बताया कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कब राशि परिवर्तन करेगा। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप मकर लगन राशि के जातकों को रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, चाहे वो कम अशुभ हैं या कम शुभ हैं, जैसे भी हैं या अधिक हैं, ये हम आपको अब चर्चा के दौरान बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो आप हमारे करियर को लेकर के, मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनका करियर कैसा रहेगा, किस दिशा में चलेगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं, मध्यम से भी थोड़ा सा ऊपर निकल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव रिजल्ट्स की। आपको अपने करियर में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपका मन भी बड़ा प्रसन्न रहेगा, और आप काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे। एक अच्छा मूड हर समय आपका बना रहेगा, और वो तभी होता है कि जब व्यक्ति के सारे काम उसके अनुसार चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपके वर्क प्लेस में भी कोई समस्या आपके सामने नहीं आनी, यहाँ पर भी सब कुछ आपकी चीज़ें परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी आपके, और अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे अपने कार्यों को लेकर के। मैं बात करना चाहूँगा धन की स्थिति की और सुख सुविधाओं की। तो सुख सुविधाओं का भी लाभ आप अच्छे ढंग से ले पाएंगे महामध्य के उपरांत। महामध्य तक तो इतना आप सुखों का आनंद नहीं ले पाएंगे जितना कि महामध्य से माह के अंत तक। जहाँ तक धन के लाभ की बात है, धन का लाभ कैसा रहने वाला है, तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि धन का लाभ आपको एक तरीके से मध्यम रूप से ही होगा। मध्यम के आसपास धन का लाभ आपको होता रहेगा। साथियों, अगर बात की जाए प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंध भी बहुत मजबूत रहने वाले हैं आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए, और एक दूसरे के प्रति भी बहुत आकर्षण रहेगा। एक दूसरे को समय आप देना पसंद करेंगे, एक दूसरे से जब भी मिलेंगे तो आपका छोड़ने का दिल नहीं करेगा एक दूसरे को। तो ये स्थिति रहने वाली है। बहुत अच्छा प्रोग्रेस आपके इस महीने मकर लगन राशि के जातकों के लव अफेयर्स में हम देख रहे हैं होते हुए। अब आगे बात करते हैं कि भाई वैवाहिक संबंध कैसे होंगे। शादीशुदा हैं तो भाई अगर आप मैरिड पर्सन्स हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो उसके लिए भी बताना चाहते हैं कि देखिए, ऐसा है कि आपका जो पार्टनर है, आपकी कुछ ऐसी उनके साथ एटीट्यूड कह लें या बिहेवियर कह लें या हैंडलिंग कह लें, जो भी आप समझना चाहें,
आपके तरफ से जो कुछ भी अपने लाइफ पार्टनर के साथ होगा उनको लेकर के वो इरिटेट हो सकते हैं कि आप परेशान कर रहे हैं, परेशान बहुत करते हैं, ऐसा भी उनको शिकायत आपसे हो सकती है और वो इरिटेट होकर के आपको कुछ उल्टा सीधा बोल भी सकते हैं। लेकिन आपके रोमांस में कमी नहीं रहेगी, आप उनके लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेंगे, प्यार आपके पूरा दिल और दिमाग पर छाया रहेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति बनती दिख रही है। बता दें कि देखिए, अगर आप कोई कार्य पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो यहाँ पर पार्टनरशिप में या तो नुकसान उठाना पड़ सकता है या फिर पार्टनर के साथ कुछ मतभेद भी होने की अच्छी संभावना है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको नॉर्मल ही रिजल्ट्स प्राप्ति के योग हैं और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको माह मध्य से माह के अंत के बीच में कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि आपका जो पारिवारिक संबंध है वो कैसा रहेगा, पारिवारिक संबंध बहुत सामान्य रहने वाले हैं, सामान्य से मध्यम के बीच में रह सकते हैं, मगर घर के बड़े बुजुर्गों की तरफ से या तो आपको कुछ तनाव या टेंशन हो सकता है या फिर उनके साथ आपका कोई मतभेद ऐसा हो जाए कि जिसको लेकर के आप या वो दोनों परेशान हो जाए। तो ऐसी भी यहाँ पर संभावना बनती है। और प्रिय साथियों, दूसरी बात ये है कि अगर मैं बात करता हूँ संतान को लेकर के कि भाई संतान को लेकर के कैसे हालात हैं, तो संतान की ऐसी स्थिति रहने वाली है कि संतान के द्वारा माता पिता को जो भी परिणामों की प्राप्ति होगी, कहीं ना कहीं जो वो चाहते हैं, जैसा उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होंगी, उसमें कमी रहेगी। यानी कि जो भी रिजल्ट्स मिलेंगे बहुत सामान्य तौर पर ही मिलेंगे। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य में कमी के संकेत हैं। 19-21 हेल्थ आपका रहेगा हल्का फुल्का कमी, तो उसका आपको ख्याल रखना है। साथियों, उपाय अब आपको मैं देने जा रहा हूं कि उपाय क्या करने चाहिए। उपाय नंबर 1, ताकि आपके वैवाहिक जीवन में जो तकलीफ़ें हैं वो दूर हों और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो भी आपका पार्टनर आपके साथ पूरा डेडिकेशन के साथ लगा रहे, काम करे मिलके। तो उसके लिए मैं आपको जो उपाय देने जा रहा हूँ वो ये है कि एक तो आप प्रत्येक मंगलवार अगर आप हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं तो इससे बेस्ट उपाय और कुछ हो नहीं सकता। और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और उससे पहले सुंदरकांड का पाठ करें, फिर भगवान श्री रामचंद्र जी की और उसके बाद हनुमान जी की आरती की जाए। तो यहाँ पर जो है ये सब कुछ करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये दूसरा एक तरीके से जो मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनका आपका जो शनि का जो 7.5 का फेस चल रहा है उसके कारण भी थोड़ी बहुत परेशानी जरूर रहेगी, टेंशन, मानसिक। और यहाँ पर पारिवारिक सदस्यों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ तो रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि भाई आपके घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर के, तो उनकी ओर से थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आ सकती है और आपका अचानक कोई प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है, ऐसी भी संभावना है। अचानक पदोन्नति के योग भी बन सकते हैं। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मकर लगन राशि के जातक, स्वास्थ्य की अगर हम आपकी बात करते हैं तो स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट जो है वो आपके पूरे महीने ऐसा तो नहीं होगा कि भाई एकदम आप फिट हो जाएं, दवा खा रहे हैं तो भी बहुत स्लो स्पीड से ही रिजल्ट्स इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर ये तो चीज़ दिख रही है। अब ये जो चीज़ दिख रही है तो उसके बाद उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपको शत्रु आपके परेशान ना करें, रोग भी परेशान ना करें, तो फिर उसके लिए उपाय भी आपको जरूर करना चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। प्रत्येक बुधवार गौ माता को चारा खिलाया जाए आपके द्वारा। चारा, हरा चारा, पालक खिला सकते हैं, हरा चारा खिलाएं गौ माता को। और ये गौ माता भी जो है ये वाइट कलर की होनी चाहिए, सफ़ेद रंग वाली जो होती है, भूरी वाली नहीं। और दूसरा उपाय जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो उपाय है कि एक तो आप प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के दर्शन करें जाकर,
और वहाँ पर प्रसाद चढ़ाना है आपको बूंदी का, और बूंदी के प्रसाद के साथ साथ तेल का, वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जला करके वहाँ पर बैठ करके आपको पाठ करना है नियमित रूप से बजरंग बाण का और हनुमान अष्टक का, हनुमान चालीसा का। उसके बाद आरती करना है आपको। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके काफ़ी कष्ट दूर होंगे, और अगर आपके कष्ट दूर होते हैं तो उससे हमें भी खुशी होगी कि भाई चलिए उपाय कर रहे हैं हमारे जातक, तो उनको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। हम भी ये चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि हमें पता लगे। करने वाले करते भी हैं, उसके आधार पर भी हमको अंदाज़ा लग जाता है। आपसे भी कह रहे हैं, अगर आप भी करते हैं तो और अच्छी बात है। तो प्रिय साथियों, ये उपाय अगर आप करेंगे तो उससे आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, जो उपाय भी हमने आपको बताए हैं। अब आपसे हम बताना चाहते हैं कि देखिए, ये जो राशिफल है अगर आपको पसंद आया है तो इसके द्वारा हम एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आपको ये राशिफल और ये चर्चा और ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी अगर नहीं किया है तो ज़रूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे सब वीडियोस समय रहते आप तक पहुंचें और उनका आप लाभ ले सकें, तो साथियों बगैर देर किए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो साथियों, अब इसी चर्चा को हम समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।